हेलो, वेलकम टू द लेक्चर ऑन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, कोडिंग से डिकोडिंग तक का सफ़र, और डिकोडिंग से फिर हम लोग जो भी मैसेज होता है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं डिकोडिंग करके। हमारे पास कोई एक मैसेज है, उसको हमने कोड किया, कोड करके कुछ निकल के आया, उसके बाद वो जो हमारे पास मैसेज है कोडेड, उसको डिकोड करके मैसेज रिट्रीव करना, ये हम लोग का कोडिंग एंड डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होगा वो सीखेंगे, और उसके कितने टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं रीजनिंग में वो हम देखेंगे। तो कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है वो थोड़ा समझते हैं पहले। जैसे हम लोग ने देखा है कि अगर हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में, तो उसमें लिख के आता है कि ये आपका इनक्रिप्टेड है। क्या है? इनक्रिप्टेड है। जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं इनक्रिप्टेड है, मतलब आप जो भी यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं आपके मोबाइल से, उसमें कुछ कोडिंग हो रही है और वो जाके डिकोड होगा उसके मोबाइल पे जिसको आपने सेंड किया है, और कोई तीसरा आदमी उसको नहीं पढ़ सकता। तो इसी तरीके से हम लोग के रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ दिया होगा हम लोग को और वो किसी कोड लैंग्वेज पे लिखा होगा, फिर पूछेंगे कि ये अगर वर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो सेम कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो कोडिंग इंटेल्स इनक्रिप्टिंग वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स और देयर कॉम्बिनेशन इनटू स्पेसिफिक कोड्स और पैटर्न फॉलोइंग अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कोडिंग करने का मतलब होता है जैसे ABC लिखा हुआ है और मैं इसको कहूं कि मैं इसको पढ़ूंगा DEF। क्या पढ़ूंगा? DEF। अगर कहीं पे मैंने DEF लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ABC लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, क्लियर? हम लोग ने ABC को कोड कर दिया अपने लैंग्वेज पे एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग कि A से D, मतलब A की जो रैंक है 1, उस पे जब हम लोग 3 ऐड कर देंगे वो आ जाएगी 4। उसको यूज करेंगे हम A को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरीके से B की रैंक 2 है, उसका हम लोग यहाँ पे 5 यूज करेंगे, और जो 3 है उस पर 4 ऐड करके हम 3 ऐड करके 6 वाली रैंक का जो भी लेटर आएगा उसको यूज करेंगे। तो ये हम लोग का एक सेट ऑफ रूल हो गया कि कुछ भी हमें लिखना है, जैसे किसी का नेम लिखना है, अगर हमें ये लिखना है नेहा, इस तरीके से कुछ नेम लिखना है, तो इसको हमारे कोड के अकॉर्डिंग हमारे जो प्री डिफाइंड रूल है वो क्या है कि जो भी रैंक होगी यहाँ पे, जो भी रैंक होगी उस रैंक पे +3 करके फिर यहाँ पे हमें लिखना है। तो वो हम लोग का कोडिंग हो गई। क्या हो गई? कोडिंग हो गई। तो कर देते हैं अगर इसकी कोडिंग। तो N की जो रैंक होती है वो होती है 14, E की रैंक होती है 5, H की रैंक होती है 8 और A की रैंक होती है 1। तो कोड हमारा क्या था, मतलब प्री डिफाइंड रूल्स क्या थे हमारे, वो ये थे कि 1 से 4 यहाँ पे +3 करना पड़ेगा रैंक को। तो 14 + 3 करेंगे 17, 5 + 3 करेंगे तो 8, और 8 + 3 करेंगे तो 11, और 1 + 3 करेंगे 4। मतलब 17 रैंक होती है हम लोग की J, और 8H, यहाँ पे 11 आ जाएगा P, और जो ये है सॉरी P नहीं, ये 11 आ जाएगा हम लोग का K। ठीक है, और जो ये 17 है, 17 Q आएगा यहाँ पे, और ये जो 4 है वो आ जाएगा D। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का कोडिंग। ये प्री डिफाइंड रूल था कि +3 करना है रैंक को, और हमने इसको कोड करके लिख दिया ये। अब अगर हमें सेट ऑफ रूल पता है कि क्या हमने अप्लाई किया था, फिर लिख दिया जाए ऐसे QHKD, तो हम लोग इसको करेंगे डिकोड। क्या करेंगे? डिकोड। कैसे करेंगे? डिकोडिंग करने का हमारा जो रूल है वो ये है कि जो भी रैंक होगी उसको उस पर माइनस कर देंगे, जो भी रैंक होगी उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो रैंक है Q की वो है हम लोग की 17, H की रैंक है 8, K की रैंक है 11, D की रैंक है 4। इस पे माइनस करेंगे 3 3, 17 माइनस करेंगे 14,
ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। तो 14 की जगह पे आ जाएगा n, ये आ जाएगा e, ये आ जाएगा यहाँ पे h और a आ गया। ये डिकोड हो गया। ये क्या हो गया? डिकोड हो गया। ठीक है, तो यही होती है हम लोग की कोडिंग डिकोडिंग। अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो देखते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 8 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो पहले टाइप की प्रॉब्लम होती है वो होती है हम लोग की लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग, तीसरी मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिफ्थ सिंबल कोडिंग, सिक्स्थ कोडिंग बाय पैटर्न फॉर्मेशन, टाइप 7 हम लोग की होती है सेंटेंस कोडिंग, और 8 जो टाइप 8 होती है वो होती है कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन। इनका मीनिंग क्या है? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट जैसे यहाँ पे इसको देख के ही समझ पे आ रहा है लेटर कोडिंग से मतलब होगा हम लोग का कि ये जो लिखा हुआ है लेटर, ठीक है, लेटर मतलब अल्फाबेट, उनकी हेल्प से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे नंबर है, नंबर मतलब न्यूमरल्स का हम लोग यूज कर रहे होंगे, 1 2 3 इन सब का यूज करके कोडिंग डिकोडिंग हो रही होगी। उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे, मिक्स्ड में वो चीजें लेटर और नंबर मिक्स करके बनाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 1 की लेटर कोडिंग कैसे होती है। जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, एप्पल इज कोडेड एज BQQMF, व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑरेंज। तो ए की रैंक है यहाँ पे 1, पी की रैंक है हम लोग की 16, ये भी 16, और ये एल है, और एल की रैंक हो गई 12 और ई की रैंक हो गई 5। अगर हम लोग रैंक ना भी लिखें तो ये यहाँ पे हमें समझ पे आ रहा है कि ए से जा रहा है बी, +1 हो रहा है, PQ LM EF। ठीक है, तो हमें समझ पे आ गया कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका अगला अल्फाबेट आएगा उसके कोड में। तो ओ के बाद क्या आता है? पी। तो पी किस पे? इसमें और इसमें है। आगे देखते हैं, आर के बाद क्या आएगा? RS। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, ई के बाद एफ। तो ये हम लोग का कोडिंग हो गया। इस तरीके से लेटर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं कि एप्पल दिया हुआ है कोडेड एज ये, और ऑरेंज हमें फाइंड करना है कि इसका कोड क्या होगा। अब देखते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग है जैसे 786, 786 इज कोडेड एज 213, व्हाट विल बी द कोड फॉर 903। अब इसकी कोडिंग में अगर हम लोग यहां पे देखें तो 7 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। 7 माइनस 5 करेंगे अगर तो हमें 2 मिल जाएगा। बट क्या 8 माइनस 5 करने में 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बट अगर हम लोग इस तरीके से करें 9 माइनस 7 तो 2 मिल रहा, 9 माइनस 8 करें तो 1 मिल रहा, 9 माइनस 6 करें तो 3 मिल रहा, 213, और ये 718। ठीक है, तो 786 को हम लोग कोड कर सकते हैं 213 की तरह। कैसे? जब हर एक डिजिट को हम लोग 9 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 9 में माइनस कर रहे हैं हर एक डिजिट को, तो जो भी हम लोग का आ रहा है आंसर उसी को यहाँ पे हम उन्हीं डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। तो सेम जब हम लोग यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे तो 903, जो ये 9 0 और 3 ये 3 डिजिट है, इनको सबको माइनस करना पड़ेगा 9 से। तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये जो निकल के आया हम लोग का 096, ये आ गया कोड फॉर 903। 096 कौन सा? ये थर्ड वाला। तो ये इसका आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, टाइप 3 मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग। अब यहां पे लिखा हुआ है काउ इज कोडेड एज D23, व्हाट विल बी द कोड फॉर कैट। काउ को लिख दिया हम लोग ने ये, और कैट पूछ लिया। तो अब यहाँ पे C से ये D जा रहा है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हम लोग को, ये C से D जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो C होगा यहाँ पे D बनेगा। तो D वाले 2 ऑप्शन है। आगे देखते हैं ये, अब ये 23 कैसे आया है? ठीक है, 23 अगर हम लोग को W की रैंक याद हो, अगर हम लोग को W की रैंक याद हो तो W की रैंक होती है 23। ठीक है, W की फॉरवर्ड रैंक 23 होती है, ये फॉरवर्ड रैंक है W की। और
सी पे हम लोग ने यहाँ पे ऐसे +1 किया है सी की रैंक पे, तो डी मिल गया। ओ यहां से हम लोग ने गायब ही कर दिया, जो बीच वाला लेटर है उसको हटा ही दिया है। तो कोड हम लोग का बनाइए कि जो पहला लेटर है उसकी एक रैंक बढ़ जाएगी और उससे रिलेटेड जो हम लोग का अल्फाबेट होता है वो आ जाएगा, और जो लास्ट वाला लेटर है उसकी रैंक को ही हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो यहां पे लगाते हैं कैट के लिए, कैट सी का बन जाएगा डी, और ए ड्रॉप हो जाएगा और टी की रैंक लिख देंगे। टी की रैंक होती है 20, T20, ठीक है, टी की रैंक 20, ये आ गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का D20। तो ये था मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग का, जहां पे हम लोग के पास लेटर और नंबर दोनों था। लेटर से नंबर पे हम लोग देख रहे थे, नंबर से लेटर को वापस ऑब्टेन कर रहे थे कि क्या आएगा। टाइप 4 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब, जैसे इस पे ये एग्जांपल देखते हैं तब समझ पाएगा। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज यहां पे है और उसको हमने किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो कहेंगे कि दिस एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाई वाई। अगर इस जगह पर हम लोग अब y लिख दें तो इसको कहेंगे कि x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय y, इस बॉल के अंदर या इस सर्कल के अंदर जो भी था। एग्जाम्पल, इफ पेन इज कॉल्ड बुक, बुक इज कॉल्ड शार्पनर। इन्होंने क्या कहा, पेन को बुक कहो, ठीक है, पेन को कहा जा रहा है बुक, मतलब कि अगर हमारे पास ऐसे पेन रखा हुआ है तो पेन को पेन ना कह के कहा जा रहा है बुक। तो हम लोग ने क्या किया, जो पेन का नेम था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बुक इज कॉल्ड शार्पनर। अब अगर कहीं पे बुक रखी होगी तो वो उसको बुक ना कह के कहेंगे शार्पनर। शार्पनर इज कॉल्ड नाइफ। अगर कहीं पे शार्पनर रखा होगा तो उसको शार्पनर नहीं कहेंगे, कहेंगे काइट, नाइफ नहीं काइट, ठीक है। और काइट इज कॉल्ड इरेजर। जो काइट है हम लोग की, उसको काइट ना कह के हम लोग कहेंगे इरेजर। ये हो गई हम लोग की इरेजर। एंड इरेजर इज कॉल्ड नोटबुक। और जो एक्चुअल में इरेजर है उसको कहते हैं क्या, नोटबुक कहते हैं। जो एक्चुअल में इरेजर है नटराज, वो क्या है, नोटबुक हम लोग की। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो नेम एक्चुअल थे उनको किसी दूसरे नेम से हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। अब फिर पूछा है हमसे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन राइट। आदमी लिखेगा किससे, तो लिखता किससे है, पेन से। और पेन को क्या बोला, बुक बोला। आदमी लिखता किससे, पेन से, और पेन को क्या कह दिया गया, बुक कह दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक, ठीक है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, इस तरीके क्वेश्चन आता है। सिंबल कोडिंग, इन अ सर्टेन कोड स्टोन इज रिटन एज दिस। तो ये क्या है, हम लोग के अल्फाबेट है और ये किसी टाइप के सिंबल है। फिर टेबल इज रिटन एज दिस, ठीक है। इस पे हम लोग कॉमा नहीं इंक्लूड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा नहीं होता है, ठीक है। कॉमा हम लोग नहीं यूज करते हैं सिंबल कोडिंग के लिए, ये जो कॉमा है, ठीक। एंड स्टोर इज रिटन एज दिस। फाइंड द कोड फॉर रोस्ट यूजिंग द गिवन कोड पैटर्न। तो अगर हम लोग यहां पे देखें इसको, तो जो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ था स्टोन, तो स्टोन के लिए जो एस है, एस इज कोडेड एज @ टी इज कोडेड एज हैज, ओ इज कोडेड एज कॉपीराइट, सी वाला कॉपीराइट वाला सिंबल जो होता है, और ए इज कोडेड एज यहां पे हम लोग का ब्रैकेट क्लोज वाला जो सिंबल होता है, और आर इज कोडेड एज $। तो हम लोग को रोस्ट लिखना है, क्या लिखना है, रोस्ट। तो रोस्ट आर की जगह पे लिख देंगे $वाला साइन, ये आ गया $वाला साइन, और ओ की जगह पे आ जाएगा कॉपीराइट वाला साइन, इसकी जगह पे आ जाएगा जो हम लोग का ब्रैकेट क्लोज जो करते हैं उसकी जगह पे आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट क्लोज करने वाला, और @ की जगह पे आ जाएगा, मतलब एस की जगह पे आ जाएगा @ और टी की जगह पे आ जाएगा हैज। तो इस तरीके से हम लोग का जो रोस्ट वाला है वो ये
आंसर निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड नंबर। आगे देखते हैं टाइप 6, कोडिंग बाय पैटर्न चेंज। पैटर्न चेंज से मतलब क्या है हम लोग का, जैसे कि लिखा हुआ एप्पल और उसको लिख दिया PLEAP। यहां पे देखो, यहां पे जो लेटर दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं 5, P कितने दिए हुए हैं 2, E 1 है, L 1 है, A 1 है। तो सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट और सेम अल्फाबेट हैं, बट उनका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे P को यहाँ पे पहले ले आए और इस P को बाद में ले गए, या हो सकता है इस P को यहाँ पे ले आए और इस P को बाद पे ले गए। ठीक है, और A को जो पहला वाला था उसको 4th नंबर पे ले गए, जो L था उसको, जो यहाँ पे 4th नंबर पे था उसको 2nd नंबर पे ले गए। तो इसके लिए अगर ऐसे लिखें तो APPLE, इसको यहाँ पे लिख दिया है PLEAP। मतलब हो सकता है ये वाला P इधर चला गया और ये वाला P इधर चला गया। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये वाला P इधर, ये वाला P इधर, A यहां पे, ठीक है, और L इधर पे और E इधर पे। तो ग्रेप को अगर हम लोग को करना है, क्या करना है, ग्रेप को, तो इसके लिए इसी चीज का यूज करेंगे कि जो पहला वाला था वो कहां पे गया, 4th नंबर पे, तो ये चला जाएगा यहाँ पे G 4th नंबर पे। उसके बाद ये जो 2nd नंबर वाला था वो कहां गया, पहले नंबर पे R, बट यहाँ पे R तो आ नहीं रहा, R यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट पे आ ही नहीं रहा। तो हुआ ये होगा कि ये वाला जो P है वो इधर आया होगा और जो ये वाला P है वो इधर गया होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जो थर्ड लेटर है वो आएगा पहले। थर्ड लेटर कौन सा है, ए इस पे आ रहा है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट करके समझना है क्योंकि हम लोग को। और ये जो थर्ड वाला है वो आ गया ये, तो जो सेकंड वाला होगा वो चला जाएगा आखिरी में, ये चला गया आखिरी में। एल जो है वो 2nd नंबर पे आ गया, मतलब ये जो यहाँ पे 4th नंबर पे था तो ये आ गया यहाँ पे P इधर, और जो 5th नंबर पे था वो आ गया 3rd नंबर पे, और यहाँ पे क्या है E यहाँ पे भी है तो ये आ गया। तो APEGR ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसको कहते हैं कोडिंग बाय पैटर्न चेंज। पैटर्न चेंज कर दिया हम लोग ने। पहले जो लिखा हुआ था A, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा था उसको 4th नंबर पे ले गए, जो P 2nd नंबर पे लिखा था उसको लास्ट में ले गए, जो 3rd में लिखा था उसको पहले ले आए, जो 4th में लिखा था उसको 2nd नंबर पे ले आए, जो 5th में था उसको 3rd नंबर पे ले आए। तो इसको कहते हैं पैटर्न चेंज वाले क्वेश्चंस हम लोग के इस तरीके से आते हैं। अब टाइप 7, सेंटेंस कोडिंग। इस सेंटेंस कोडिंग में जैसे दिया हुआ है द किड्स लाफ, द किड्स लाफ, तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। लाफ विद एक्साइटमेंट, लाफ विद एक्साइटमेंट, ये लाफ विद एक्साइटमेंट, और इसका कोड दिया हुआ है ABLM नो। फिर हम लोग अगर देखें इसको तो एक्साइटमेंट इन किड्स नो PQDF। तो इन द का कोड क्या होगा, इन द का कोड क्या होगा। यहां पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि द किड्स लाफ में कोड तो यहां पे दिया हुआ है, बट अगर आगे वाले कोड के साथ मैच करें जैसे लाफ विद एक्साइटमेंट, तो इसमें ABLM नो दिया हुआ है और यहां पे PQRSLM दिया हुआ है। और इन 2 सेंटेंस पे, ये वाले 2 सेंटेंस, ये द किड्स लाफ और लाफ विद एक्साइटमेंट में कॉमन कौन है, लाफ कॉमन है, लाफ कॉमन है, और LM यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि हम लोग हर एक वर्ड को किसी एक कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कोड जैसे यहाँ पे लाफ विद एक्साइटमेंट लिखा हुआ है, तो LM के लिए यहां से अगर देखें तो द किड्स लाफ ऐसा लग रहा है कि ये LM यहाँ पे इसके लिए है, लाफ के लिए, और लाफ विद एक्साइटमेंट यहाँ पे LM यहाँ पे इस जगह पे दिया हुआ है। तो हमें पता कैसे चला कि ये लाफ के लिए ही है, क्योंकि लाफ इस सेंटेंस पे भी है और इस सेंटेंस पे भी है, और LM जो कोड है वो भी दोनों में कॉमन है। तो ये कोड हो गया लाफ के लिए, लाफ के लिए कोड हो गया LM, ये हमें पता चल गया। बट यहां पे लाफ तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है जबकि कोड दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। इसका मतलब कि एक और चीज यहां पे हो रही है कोडिंग करते वक्त कि हम लोग ऑर्डर
नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास 3 कोड निकल के आ रहे हैं, दा के लिए कोई कोड होगा, किड्स के लिए कोई कोड होगा, लॉफ के लिए कोई कोड होगा, बट ऐसा नहीं कि दा के लिए यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है वो दा के लिए हो। ठीक है, हो सकता है दा इसके लिए हो, तो वो आगे से पता चलेगा। और अगर देखें अब यहाँ पे लिखा है लॉफ विद एक्साइटमेंट, तो एलएम तो पता चल गया वो लाफ के लिए, तो बाकी जो 2 हैं ए बी और नो वो किसके लिए होंगे, तो वो पता चलेगा आगे। और जब देखेंगे तो एक्साइटमेंट इन किड्स, यहाँ पे एक्साइटमेंट और यहाँ पे एक्साइटमेंट कैसा है, कॉमन है, तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उनमें कौन सी चीज कॉमन है, वो है नो, मतलब जो नो है वो एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है नो, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे नो, और ये नो ये हो गया एक्साइटमेंट के लिए। तो एक्साइटमेंट के लिए निकल के आ गया नो। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पे किड्स को देखें, तो इस सेंटेंस में और थर्ड वाले सेंटेंस में किड्स कॉमन है। किड्स के लिए कौन सा होगा जो इनमें और इनमें कॉमन होगा, वो कौन सा है, पी क्यू आर एस एल एम, नो पी क्यू डी एफ, पी क्यू पी क्यू। तो जो किड्स है, किड्स के लिए यूज हो रहा है पी क्यू, किड्स के लिए यूज हो रहा है पी क्यू, किड्स के लिए यूज हो रहा है पी क्यू। तो अब यहां पहले सेंटेंस में हमें लॉफ का पता चल गया कि एल एम है, किड्स का पता चल गया पी क्यू है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर बचा क्या, आर एस, तो दा के लिए हो जाएगा आर एस, और हमें दा के लिए बताना था तो आर एस। अब ऑप्शन में अगर हम लोग यहाँ तुरंत देखें तो ये दिख रहा है कि थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, बट एक बार इनके लिए भी चेक कर लेते हैं। अब हमें एक्साइटमेंट का कोड पता चल गया, किड्स का कोड पता चल गया, तो एक्साइटमेंट का कोड है हम लोग का नो, और किड्स का कोड है पी क्यू, तो बचा कौन, डी एफ, इन के लिए कोड हो जाएगा डीएफ, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इन दा के लिए डीएफ आर एस। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा होता आर एफ डी एस तो वो भी सही हो सकता था, मतलब इस ऑप्शन की जगह पे अगर ये आर एस डी एफ लिखा होता तो ये भी हम लोग का सही हो सकता था, क्योंकि ऑर्डर हम लोग का यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अगला देखते हैं टाइप 8, कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन। कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस एप्पल पे एक वर्ड दिया हुआ है हमें, और इसके जो ई है उसको पहले ले गए, ए है उसको लास्ट में ले गए, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया। जो सबसे लास्ट वाला था उसको पहला कर दिया, और जो सबसे पहला वाला था उसको लास्ट कर दिया। ठीक है, जो फोर्थ में था उसको सेकंड पे ले आए। इस तरीके से ये कहलाता है इन्वर्जन, मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक मिरर लगा दें, क्या लगा दें, एक यहाँ पे मिरर लगा दें, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ई दिखाई देगा ना, जैसे यहाँ पे एप्पल लिख दें, अगर APPLE ये लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया ऐसे मिरर। ठीक है, ये मिरर लगाने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला लेटर दिखाई देगा वो ई दिखाई देगा। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वाला नहीं हम लोग देख रहे हैं मिरर, सिर्फ ऑर्डर चेक करने के लिए, ऐसा नहीं देख रहे कि ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं देख रहे हम लोग, मिरर इमेज नहीं देख रहे हम लोग, समझ रहे हैं इस चीज को कि इन्वर्जन का क्या मतलब है। यहाँ पे इस ऑर्डर की बात हो रही है कि पहला वाला यहाँ पे, जो लास्ट वाला है वो पहला यहाँ पे आ जाएगा। तो ई आ गया पहला, उसके बाद फिर एल, फिर पी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना, इसकी बात हो रही है, इसके इन्वर्जन, ऑर्डर के इन्वर्जन की बात हो रही है। उसी तरीके से ऑरेंज को हम लोग कैसे कोड करेंगे, तो ई सबसे पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का EGNARO, ये हो गया हम लोग का कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन, कोडिंग बाय लेटर इन्वर्जन। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग एक और प्रॉब्लम देखें इसी से रिलेटेड, जैसे कि ये इन्वर्जन ही लिखा हुआ है, लेट अस सपोज इन्वर्जन ही लिखा हुआ है, और इस इन्वर्जन को ही हमें बताना है कि अगर इन्वर्जन को हम लोग, इसको ऐसे नहीं लिखते, एक मिनट छोटा लेते हैं वर्ड। ठीक है, जैसे इनलेट ले लिया, ठीक है, इनलेट ले लिया। अब इस इनलेट को हम लोग ने ऐसे लिख दिया TELNI, तो ये तो हम लोग का हो गया
TELNI, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे यहाँ पे एप्पल को ELPPA लिखा गया था। तो इसी ऑर्डर में अगर हम लोग कह दें कि हमारे पास कोई दूसरा वर्ड है, ठीक है, वर्ड ही जैसे लिख लिया, तो इसका जो इन्वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा DROW। इसके साथ साथ एक और चीज कर देते हैं प्रॉप क्वेश्चन में कि वो होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि एंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस एंट को हम लोग लिख रहे हैं इन्वर्ट करके TNA, ठीक है, क्लियर। जबकि इसका जो दिया हुआ है कि अगर एंट को हम लोग TNA लिख रहे हैं तो BAG इसको कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन दिया होगा ए कुछ जैसे DCB, या सेकंड ऑप्शन दे दिया हम लोग को GAGBA, थर्ड ऑप्शन दे दिया हम लोग को यहाँ पे GAB, ये चीज, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया कि कुछ मतलब कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं CDDCA, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। तो अब यहां से हमें फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो पहले तो हमें सीधा सीधे दिख रहा है कि लेटर इन्वर्जन है। लेटर इन्वर्जन मतलब कि यहाँ पे टी को जो लास्ट में था वो पहले आ गया, जो सेकंड नंबर पे था वो वैसे ही रहा, जो पहले नंबर पे था वो लास्ट चला गया। और बैग बोल रहे हैं तो इसका आंसर हो जाना चाहिए GAB, बट यहाँ पे GAB वाला कोई आंसर ही नहीं है, ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज भी ले ली गई है, ठीक है, मिरर इमेज भी बन सकता है, मिरर इमेज दे दें कि G जो है वो मिरर इमेज है। कैसे? यहाँ पे देखो अगर T की मिरर इमेज देखोगे तो T ही दिखाई देगा। T को अगर मिरर के सामने रखोगे तो वो सेम वैसा ही दिखाई देगा जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था T। N जो यहाँ पे दिखाई देगा वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, वो उल्टा दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये TNA ये बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अब हम करेंगे, ठीक है। तो A जो होगा वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, तो इससे हम लोग गेस करेंगे कि यहाँ पे मिरर इमेज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का GAB। इस तरीके के कुछ 8 टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग के कोडिंग एंड डिकोडिंग में फॉर्म होते हैं। अब इसके अगले पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।